देश में कोरोना के बढ़ते हालातों को अगर देखें तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कलाकारों पर पड़ा है। इस बार भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन न लग जाए, उसे लेकर राष्ट्रीय कलाकार महासंघ ने आपातकालीन औरंगाबाद जिले के तमाम कलाकारों के साथ एक बैठक बुलाई। बैठक में यह जिक्र हुआ कि सरकार पिछले बार की तरह इस बार भी हमें मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है, बल्कि इस बार सरकार को रोजगार मुहैया कराना चाहिए। साथ ही कई ऐसे योजनाएं हैं जहां पर सरकारें विज्ञापन के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, जहां पर कलाकार माध्यम बनते हैं। वैसे में कलाकारों को वो रोजगार मुहैया कराया जाए ताकि घर परिवार चल सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना काल में कलाकार कैसे प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रश्न को अगर केवल इसी प्रश्न पर बात करें आदमी तो घंटों बात कर सकता है। कोरोना काल में हमारी जो बिरादरी है, कलाकार की जो बिरादरी है, वो सबसे ज़्यादा हरास हुई है। हम बैंड बजा नहीं सकते, हम साउंड बजा नहीं सकते, हम नाटक कर नहीं सकते, हम गाना गा नहीं सकते, हम नृत्य प्रस्तुत कर नहीं सकते, तो हम करें क्या। तो हमारे साथ जो दिक्कतें आई हैं, वो दिक्कतें सरकार महसूस जिस दिन कर लेगी, उस दिन हमको डिमांड करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सरकार खुद ब खुद देने लगेगी। लेकिन बात यह है कि सत्ता भीड़ तंत्र के तरफ जाती है और हम भीड़ तो है नहीं, क्योंकि सैकड़ों आदमी में एक कलाकार होता है, 100 आदमी में एक कलाकार बनता है। तो हमारी तादाद ज़रूर कम है, लेकिन हम वो चीज़ हैं कि अगर हम चाहें, और हमने चाहा है, फ्रांस की क्रांति में हमारा कितना बड़ा कैरेक्टर रहा है, फ्रांस की क्रांति में कलाकारों ने क्या कुछ किया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आज मरहूम बिस्मिल के लिखे हुए शब्द पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वो भी एक कलाकार थे, क्योंकि साहित्यकार और कलाकार दोनों एक ही जात है। इनकलाब जिंदाबाद, ये बिस्मिल की देन है। और बिस्मिल ने हमने बिस्मिल बन के ये चीज़ पूरे हिंदुस्तान को दी है। और भारत जब गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, तो इसी इनकलाब जिंदाबाद ने, इसी कलाकार ने भारत की आज़ादी में एक बड़ा रोल अदा किया है। मैं तो सरकार से ये कहता हूँ कि या तो मेरे लिए कोई उपाय करो, और अगर उपाय नहीं कर सकते तो बात थोड़ी कड़ी है। अगर मेरे लिए, हम कलाकारों के लिए सरकार कोई उपाय नहीं कर सकती, तो हमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दे। हम किस तरीके का काम चाहिए जी, किस तरीके का काम करेंगे, किस तरीके का काम चाहिए। अरे आजकल आप देख रहे हैं कि नहीं, जगह जगह बिहार सरकार भोंपू लगा के कह रही है कोरोना से बचिए। इसमें बोल कौन रहा है? कलाकार। तो एक जगह बैठ के जो बोल रहा है उसको डिवाइड कर दे, हर जिले में लोगों से बोलवाए। तो हर जिले में जब लोगों से बोलवाएगा, तो एक अनाउंसर, एक रिकॉर्डिस्ट, एक गाड़ी वाला, एक साउंड वाला, और उसके साथ साथ घूमने वाला जो पर्ची बांटता है, तो पर्ची किसी ऑफिस का चपरासी ना बांटे, बल्कि मेरा कलाकार बांटे। सरकार की इच्छा शक्ति अगर होगी तो कलाकारों को जिंदा रखने के लिए सरकार के पास 1000 माध्यम है। हाँ, सरकार चाह नहीं रही है। सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन हमें ये बोलने की क्या आवश्यकता पड़ेगी भाई। हमारी जो बिरादरी है उसको, और साहित्यकारों को इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, बुद्धिजीवी कहा जाता है। तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि सरकारें इधर उधर हों। हम तो चाहेंगे कि स्थिर हो सरकार, ताकि हम भी स्थिर रहें। हम अस्थिर हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, तो हमें कम से कम बचाया जाए, क्योंकि हम भी आपके एक अंग हैं। अगर आप नहीं बचा सकते हैं तो यही घोषणा कर दीजिए कि कलाकार मेरे अंग नहीं हैं, हम लोग समझ लेंगे। आप जाएं तो जाएं कहाँ?
तब घर में रहेंगे तब भूखा ही मर जाएंगे, या बाहर निकलेंगे तो कोरोना से मर जाएंगे। इससे बढ़िया है कि हम सरकार के चौखट पर ही मर जाते हैं, क्या दिक्कत है? हम लोग आत्महत्या करने पे मजबूर है, क्या करेंगे हम? ज़्यादा अगर हम उपद्रव करेंगे, आंदोलन करेंगे तो आप हमको जेल में ठूस दीजिएगा, तो ऐसे उम्र परिवार मर जाएगा, ऐसे भी मर रहा है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि आपके पास सरकारी योजनाएं इस कोरोना काल महामारी में बहुत सारे हैं, हम कलाकार से कराइए, हम आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम सारे कलाकार आपका सहयोग करेंगे, आप हमसे कराइए वो काम, और हमसे बेहतर कोई काम नहीं कर पाएगा, ये मेरे दावे के साथ। और जो मेरे मेंबर रहेंगे वो जिम्मेवार रहेंगे, उसकी जिम्मेवारी राष्ट्रीय कलाकार महासंघ लेगी।